नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री के एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से ऑप्शन हैं या कौन कौन से उनके पास ऐसे रास्ते हैं जिन्हें चुनकर वो आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखेंगे अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें छत्तीसगढ़ में 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिया गया है। तो पहले हम बात करेंगे कि जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में सप्ली आए हैं उनके साथ क्या क्या हो सकता है। 2 सब्जेक्ट सप्ली, इसका सीधा सीधा मतलब है 2 आपके सब्जेक्ट, मान के चलिए मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स केमिस्ट्री या बीए या बीकॉम के कोई भी जो 2 सब्जेक्ट होंगे उनमें आपको सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना होगा। इसके बाद सबसे जो पहला केस जो जनरेट होता है, मान के चलिए कि आप पास हो जाते हैं तो आप रेगुलर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, दूसरा आप प्राइवेट स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो दोनों के पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला, जो रेगुलर हो या प्राइवेट हो, जिन्होंने कॉलेज के अंतर्गत टेम्पररी एडमिशन लिया होगा, अब वो टेम्पररी एडमिशन जो है परमानेंट एडमिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो बच्चे चाहे वो रेगुलर हो या प्राइवेट हो, अगर उन्होंने सप्लीमेंट्री आने के बाद टेम्पररी एडमिशन किसी भी कॉलेज में लिया होगा कुछ नॉमिनल फीस दे के, तो अब उनका एडमिशन पास होने के बाद परमानेंट एडमिशन हो जाएगा और जो भी नियत दे होगा, मतलब जो भी उनकी जो फीस बैलेंस होगी उनको उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है, टेम्पररी एडमिशन अगर आपने नहीं लिया, फॉर एग्जांपल कोई रेगुलर स्टूडेंट है, वह फर्स्ट ईयर का एग्जाम देता है और वह 2 सब्जेक्ट में सप्ली आ गया और उसने टेम्पररी एडमिशन नहीं लिया है, तो उसको नेक्स्ट सेशन में, मतलब मान के चलिएगा मार्च अप्रैल सेशन में, उसको एज अ प्राइवेट एग्जाम देना होगा। मतलब जो 23-24 वाला जो सेशन रहेगा आपका, वो जो स्टूडेंट है वो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट एग्जाम देगा। सिमिलरली अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट रहा होगा, अगर वो रेगुलर नहीं करना चाह रहा है और उसने टेम्पररी एडमिशन नहीं लिया है, तो उसको नेक्स्ट सेशन या जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो उसको एज अ प्राइवेट स्टूडेंट करना पड़ेगा। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान के चलिए कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है, वो प्राइवेट स्टूडेंट है और प्राइवेट में उसने फॉर्म भरा, वो 2 सब्जेक्ट में सप्ली आया। चूंकि पहले 2 सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था तो उसने अपने आप को फेल डिक्लेयर कर दिया। जब ये नोटिफिकेशन आया कि 2 सब्जेक्ट में सप्ली मिलेगा, तो बच्चों को समय बहुत कम मिला, जिसकी वजह से उसने टेम्पररी एडमिशन अगर नहीं लिया होगा और अगर वो पास हो गया है फर्स्ट ईयर 2 सब्जेक्ट में, तो उस कंडीशन पे उसका सप्लीमेंट्री क्लियर होने के बाद उसको जो सेकेंड ईयर है वो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट एग्जाम देना होगा। अब देखते हैं दूसरा केस क्या हो सकता है। फेल 2 सब्जेक्ट में, अगर मान के चलिए 2 सब्जेक्ट में किसी ने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया और दोनों के दोनों सब्जेक्ट में वो फेल हो गया, तो उस कंडीशन पे उनका जो टेम्पररी एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है। मतलब कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है, उसने 2 सब्जेक्ट में सप्ली आया, टेम्पररी एडमिशन लिया, लेकिन वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, तो इस केस में होता यह है कि उसका जिसने भी उसने टेम्पररी फीस, एडमिशन फीस जो दी होगी, या तो वो पूरी तरह से डूब जाएगी या उसमें से कुछ अमाउंट हो सकता है उस बच्चे को वापस मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि कॉलेज के ऊपर, कि कॉलेज उस फीस को आपको रिकवर करता है या नहीं करता। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो फीस वापस नहीं करते, जबकि कई कॉलेजेस हैं वो कुछ अमाउंट जो है वो वापस स्टूडेंट को कर देते हैं। तो जो टेम्पररी एडमिशन लिया गया होगा वो कैंसिल हो जाएगा और उनको जो 23-24 वाला जो सेशन है, मतलब जो अगला जो एग्जाम होगा, उस सेशन में एज अ सुपर सप्ली स्टूडेंट उनको पेपर दिलाना होगा। सुपर सप्ली मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं आपको सिर्फ उसी का एग्जाम मार्च अप्रैल में देना होगा। ये मैं आपको जो भी डिटेल बता रहा हूं वो छत्तीसगढ़ में दुर्ग यूनिवर्सिटी और पीटीआरएसयू, मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो भी बच्चा टेम्पररी एडमिशन लिया होगा वो टेम्पररी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, उसको सेम ईयर मार्च अप्रैल टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेशन में सुपर सप्ली देना होगा। सुपर सप्ली का सीधा सीधा मतलब, फिर से रिपीट कर देता हूं, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर आपको फाइनल जो एग्जाम होगा मार्च अप्रैल में उन बच्चों के साथ बैठ के देना होगा। अब एक तीसरा केस भी इसमें बनता है कि मान के चलिए कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में सप्ली आया था, एक सब्जेक्ट में वो पास हो जाता है और एक सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा। यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो टेम्पररी एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, 23-24 वाला जो सेशन है, मतलब जो अगला जो एग्जाम सेशन है, उसमें एज अ सुपर सप्ली स्टूडेंट वो एग्जाम देगा। दूसरा, उसको सिर्फ चूंकि जिस सब्जेक्ट में पास हो गया है उस सब्जेक्ट में उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जिस सब्जेक्ट में फेल है
उसी का एग्जाम जो है 23-24 वाले जो सेशन है, मतलब जो मार्च अप्रैल में जो पेपर होगा उसमें वह देगा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में सप्ली आए हैं। तो एक सब्जेक्ट में जो सप्ली आए हैं उनके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो केस 1 देखते हैं। अगर वह पास हो जाता है, चाहे वह रेगुलर स्टूडेंट हो या वो प्राइवेट स्टूडेंट हो, तो पास होने के कंडीशन पे उसका जो टेम्पररी एडमिशन है वो अब परमानेंट एडमिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मान के चलिए कोई रेगुलर स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो उसने सेकेंड ईयर में टेम्पररी एडमिशन लिया होगा, वो अब परमानेंट एडमिशन हो जाएगा, जो भी उसकी फीस है उसको पटाने के बाद। दूसरा, अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट रहा होगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर वो रेगुलर करना चाहता है, तो उस कंडीशन पे उसने जो टेम्पररी एडमिशन लिया होगा वो अब परमानेंट एडमिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी बच्चे ने टेम्पररी एडमिशन नहीं लिया है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, जब उसने टेम्पररी एडमिशन लिया ही नहीं, तो उसको जो अगला सेशन है, मतलब जो 23-24 वाला जो सेशन है, वो उसको एज अ प्राइवेट स्टूडेंट देना होगा। अगर कोई सेकेंड ईयर का बच्चा है, मान के चलिए वह सेकेंड ईयर में सप्ली आया, उसने टेम्पररी एडमिशन नहीं लिया, तो उसको जो फाइनल ईयर है पास होने के बाद वो उसको एज अ प्राइवेट स्टूडेंट करना होगा। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है जब एक सब्जेक्ट वाले पास हो जाते हैं। दूसरा, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा, टेम्पररी एडमिशन जो उन्होंने लिया होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। हो सकता है कुछ फीस मिल भी सकती है, या फिर आपकी जो फीस है टेम्पररी एडमिशन के टाइम पे वो डूब भी सकती है। दूसरा, 23-24 वाला जो सेशन रहेगा उसमें आप सुपर सप्ली दोगे। सुपर सप्ली का सीधा सीधा मतलब है जिस सब्जेक्ट में आप पास हो गए हैं उसे देने की आवश्यकता नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं, सिर्फ और सिर्फ वही पेपर जो 23-24 में जो एग्जाम सेशन रहेगा उसमें देना होगा। ये जितनी भी डिटेल्स मैंने बताई वो हमारे दुर्ग के पास जो दुर्ग यूनिवर्सिटी है वो, दूसरा आपका PTRSU मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रेफरेंस में था। मेरे को जहां तक पता है छत्तीसगढ़ में बाकी भी जो यूनिवर्सिटी हैं वहां पर, जहां पर 2 सब्जेक्ट में सप्ली लिया जा रहा है, वहां पर सेम कॉन्सेप्ट होगा। इवन आप इंडिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो जो सुपर सप्ली और सप्ली का कॉन्सेप्ट है लगभग सभी जगह BSc, BA, BCom में एक जैसा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।